हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉम्बुधि। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हो, डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो चीज है, ये सिगमंड फ्रॉइड का बहुत ही एक अनोखा कंसेप्ट है। फ्रॉइड ने जो माइंड के प्रोटेक्शन के लिए ये जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, ये फाइन किए थे एंड लोगों के सामने, दुनिया के सामने रदर प्रेजेंट किए थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का। एंड आज ये जो बेसिक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोपोज बाय फ्रॉइड, वो बेसिक टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड इसका कंसेप्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है, ये फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड। इसको आप पहचानते हो, देख के ही पहचान गए हो। तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, इसका जो कंसेप्ट है माइंड का, पहले जो वीडियो है हमारा वो चैनल में है, जरूर देख के आना। जो नए हो और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हो। जो पुराना है हमारा सब्सक्राइबर्स, वो तो जानते ही हो। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथ में रहना वीडियो के एंड तक एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, ये माइंड का क्लासिफिकेशन दिया है। माइंड का पहली बार अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट दिया है, एंड ईगो, सुपर ईगो एक्सेट्रा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको छोड़ के भी इसका रिलेटेड, मतलब माइंड से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिया है। तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म इज नथिंग बट द वेज द माइंड प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम अनकंफर्टेबल थॉट्स एंड फीलिंग्स। जैसे कि हमारा ये जो माइंड है, ये खुद को तो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। मतलब हर कोई खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, कोई भी फियरफुल सिचुएशन हो, एंग्शियस सिचुएशन हो, जो भी हो, हम सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये हमारा इंस्टिंक्ट होता है। तो ठीक वैसे ही हमारा जो माइंड है, मैं ये सेल्फ से मतलब सेल्फ को ज्यादा नहीं रिपीट कर रही हूँ। मतलब सेल्फ जो टर्मिनोलॉजी है, इस फ्रॉइड की कॉन्सेप्ट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बल्कि इनका जो प्रपोजल है दैट इज माइंड। ये माइंड को लेके बहुत ज्यादा बात किया है। सेल्फ एंड माइंड जो भी हो, जो खुद को, मतलब कि हम खुद को वो माइंड आप बता सकते हो, वो सेल्फ आप बता सकते हो, वो डिफरेंट थियोरिटिशियन का डिफरेंट कंसेप्ट है, वो अलग चीज है। पर जो खुद को बचाते हैं हम लोग ना, बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत सारा रास्ता है। वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं हम लोग। तो वो तरीकों को डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं, जो कि हम लोगों को जो अनकंफर्टेबल, एम्बैरेसिंग जो थॉट्स है, जो सिचुएशंस है, जो पोजीशंस है, ऐसे कुछ फियरफुल फीलिंग, एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है, उससे जब बचाते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल से थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करने में हेल्प करता है। ये सब कर देते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, उसके बाद जो आता है, पहले जो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिक टाइप्स फ्रॉइड ने इसका मतलब कॉन्सेप्ट देखे गया था, मतलब उसके बारे में, वो बेसिक टाइप्स के बारे में हाल ही में बात तो बहुत बाद में तो बहुत सारा रिसर्चर्स जो न्यू फ्रॉइडियंस है, ये लोग, इन्होंने बहुत कुछ ऐड ऑन किया, एडिशन ऑल्ट्रेशन किया था, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म और भी है एक्सेट्रा। ये सब हम आज की वीडियो में नहीं बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को लेके बात करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करेंगे। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो स्ट्रेटेजीज है, इसके लिए किसी को चार्ज नहीं करना है हम लोगों का। मतलब जो जानते हो, जो साइकोलॉजी पढ़ते हो, जो स्टूडेंट्स हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो, ये लोग जानते हैं, हाँ ये पहचान सकते हैं बिहेवियर से, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म ये यूज कर रहे हैं, ये तो ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेट्रा। कभी भी ऐसा मत करना जाके, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, ये तो ये है, वो तो बी है।
ये सी वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसे जाके कॉन्शियसली नहीं बताना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजीज है ना, ये स्ट्रेटजी एक्चुअली हैपेंस अनकॉन्शियसली, ये अनकॉन्शियसली होता है, ओके। तो इट हेल्प्स अस टू कोप विथ स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, पहले ही हम बता दिए। तो ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं होता है उतना ज्यादा। मतलब देखो, मतलब ये थोड़ा सा वो बात है, मतलब जो जितना हम खुद के ऊपर से कंट्रोल लैक कर देते हैं ना, तब उतना ज्यादा हम डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। वो मतलब बात के एंड के जो स्लाइड्स है उसमें थोड़ा हम बताएंगे। पहले तो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं, चलिए। देखिए, पहले का जो टाइप्स है, जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप है, वो है हमारा रिप्रेशन। दैट इज सम, ऐसा कुछ चीज है जो कि रिप्रेस करते हैं, हम लोग रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर, जो ये जो पिक्चराइजेशन है डिप्रेशन की, ये आप लोग मतलब देख के समझ जाओगे। ये जो ये समुंदर है, समुंदर का जो डीप एज द ओशन हमारा अनकॉन्शियस है। ये हमारा अनकॉन्शियस है सिग्निफिकेंटली। ये अगर ये हम मान के चलते कि ये ओशन ओशन जो है ये हमारा अनकॉन्शियस है। सपोज कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आया है, कुछ आया है, मतलब कुछ ऐसा घटना है जो अनवांटेड है, वो घटी है हमारे लाइफ में। तो क्या होता है, फ्यूचर में देखा जाता है, पाया जाता है कि उस एंशियस जो फीलिंग है और थॉट्स से, वो दूसरे तरीके से, मतलब एकदम रिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब ये याद ही नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे सही में याद नहीं होता है ये इंसान को। जैसे कि ये एंजाइटी को देखिए, एकदम सबमर्ज कर रहे हैं, रिप्रेस कर रहे हैं ओशन के अंदर। वैसे ही हम लोग रिप्रेस कर देते हैं वो मेमोरी के, जो मैड मेमोरी, जो बहुत ही डेंजरस मेमोरी, एंशियस मेमोरी है, और छोटा मोटा जो एम्बरसिंग मेमोरी है, वो हम लोग भूल ही जाते हैं टोटली। एकदम अनकॉन्शियस का एकदम डीप डाउन हम लोग रिप्रेस कर देते हैं, तो हम लोग रिकॉल ही नहीं कर पाते, हम लोग रिट्रीव ही नहीं कर पाते हमारा मेमोरी। जैसे कि कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर घर पे कोई बड़े हो, अथॉरिटी फिगर हो, जो आप जब छोटे थे तब कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट, जैसे कि आपको बहुत ही बुरी तरीके से मारे थे, मदर हो या फादर, बुरी तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंड किए थे, तो आपको बहुत ही दुख पहुंचाया था वो इंसिडेंट, तो आपको याद है बहुत ही अच्छी तरीके से। पर अगर आज कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट है, अगर आप पूछोगे तो उसको याद ही नहीं रहेगा। वो बोलेगी ऐसा कोई, ऐसा थोड़ी ना हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, क्या बोल रहे हो, क्या पागलपन है ये। हाँ, तो ये ऐसा बताओगे तो आप बिल्कुल मत वो हो ना, मतलब कि आपको ये अगर डिफेंस मैकेनिज्म जानते हो आप, वो आपको जानना चाहिए कि ये जो है ये रिप्रेशन है। माँ या मम्मी और पापा को सही में ये चीज याद नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेशन है, रिप्रेशन हो गया है। क्योंकि किसी भी, मतलब जो माँ बाप है, ज्यादातर माँ बाप के लिए ये हो जाता है कि ये बहुत ही, मतलब एंजाइटी प्रोवोकिंग हो जाता है कि खुद के जो खुद का जो बच्चा है उसके उसके ऊपर बुरी तरीके से बिहेव करना, मतलब चिल्लाना, चीखना, एकदम से मतलब मारना, ये सब, ये आउट ऑफ इम्पल्स ये लोग तो कर देते हैं। छोटे, जब हम छोटे से, हमारा चाइल्डहुड में हो जाता था, मतलब बहुत ही वो उतना कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते थे, तो हो जाता था। बाद में ये रिग्रेट करते हैं, बाद में ये जो मेमोरीज बनता था, ये उसके लिए बहुत पेनफुल, बहुत ही एम्बैरेसिंग होता था, बहुत ही एंजाइटी प्रोवोकिंग होता था। तो ये क्या होता था, मैंने ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर चला जाता था कि ये हाइड कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं मेमोरी। तो जो आप अब एडल्ट हो गए हो, अगर आप पूछोगे उस मेमोरी और सिचुएशन के बारे में, ये लोग याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब रिप्रेस्ड बैक हो गया है वो मेमोरी। देखिए, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होता है डिनायल। सिंपली डिनाई किया है। देखिए, डिनाई करता है मतलब, नहीं, जो घटना घटी है आपके सामने दिख रहा है वो डिनाई कर रहा है, मतलब देख ही नहीं सकता है जो हो रहा है। सिंपली नहीं, ये नहीं हुआ है,
ऐसा करके, जैसे कि ये एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए। देखिए, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी बिकॉज इट्स टू पेनफुल अनएक्सेप्टेबल, ये रिफ्यूज करता है रियलिटी को, जो रियल में हो रहा है, जो एक्चुअल में सब दिख रहा है, तो वो रिफ्यूज करते हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है, किसी ने बहुत ही लविंग वन, इसका ये एक्सपायर कर गया है, तो क्या हुआ, कोई कॉन्डोलेंस देने के लिए आया है, तो ये मानने ही नहीं, मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये मतलब एक्सपायर कर गया है। तो ये हमेशा ही हम देखते हैं ना, बहुत ही क्लोज वन कोई अगर एक्सपायर कर जाता है तो हम लोग मानना नहीं चाहता है। ये इनिशियल रूप में हम देखते ही है आसपास में, बहुत ही ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हुआ है, कहाँ है ये, तो हम तब बोलते कि ये खुद का वो होश खो बैठे हैं, होश खो चुके, ऐसा शब्द हम यूज करते हैं। पर ये काइंड ऑफ एक डिफेंस है, रियलिटी को रिफ्यूज करना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं नहीं करना। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर शादी ब्याह में कोई किसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, फियर्स है, ऐसा कुछ है, पर कोई एक लड़का और लड़की कोई भी एक अगर ये डिनाइल डिफेंस यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा देखोगे कि वो रेडी नहीं है मानने के लिए इसका रिलेशनशिप में कोई इशू है। किसी ना किसी तरीके से ये डिनाई कर ही देगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, ये कुछ गलत चीज है, आपको गलत फहमी हुई है। तो ये सब होता है डिनाइल, जो रियलिटी को इग्नोर करता है। ये बहुत ही अद्भुत तरीके का वो डिफेंस मैकेनिज्म है। ये होता है आपका प्रोजेक्शन। जैसे कि प्रोजेक्टर होता है ना क्लासरूम में, आप तो जानते हो प्रोजेक्टर के बारे में, जो प्रोजेक्ट करते हैं किसी पर्दा या दीवार के ऊपर, जो लाइट फेंकता है, एंड जो पिक्चर दिखाना चाहते हैं वो पिक्चर दीवार के ऊपर बड़ा बड़ा करके और स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके हम लोग देखते हैं। मतलब कि हम जो इधर से हमारे तरफ से जो पिक्चर दिखाना चाहते हैं वही दीवार के ऊपर हम देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन। ओके, तो ठीक इसी तरह प्रोजेक्शन भी वैसा काम करता है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स, जो अब देखिए ये सिनेरियो, देखिए ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है। ओके, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, दोस्त है। तो ये जो गिटारिस्ट है ना, ये मेल गिटारिस्ट, इसको बहुत ही पसंद है, ये इस 1 नंबर लड़की को बहुत पसंद है इसको। ओके, बहुत चाहती है। तो ऐसा है, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है, बहुत ही फेमस एक पर्सन है कॉलेज का, और किसी इंस्टीट्यूशन में, और लोकली फेमस है, जो भी हो। पर ये जो रियलिटी है, इसको सबके सामने एक्सेप्ट कर लेना इसके लिए एंजाइटी प्रोवोकिंग है। मतलब कि हो सकता है कि इसका कोई और भी इश्यूज हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई जान लेगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो वो कैसे करके वो दोस्त को बता रहा है कि ही लाइक्स मी अ लॉट, मतलब कि ऐसे करेगा, मतलब खुद का जो फीलिंग है वो प्रोजेक्ट करेगा दूसरे के ऊपर, मतलब वो लव करता है इसको, लाइक करता है ये लड़के को, ये पर ये ऐसे करके दोस्त को बता रहा है, मैंने ये ऐसे करके दोस्त को बता रहा है कि वो जो गिटारिस्ट है वो ये लड़की को पसंद करती है, वो ना मेरे को बहुत पसंद करती है, बार बार देखता है, जब भी जाते हैं तो वो देखा, उस दिन वो देखा, ऐसे करके, मतलब एक्चुअल में वो लव करता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही कॉमन चीज है। डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप ये नाम से समझ सकते हो कि डिस्प्लेस्ड हो जाता है हमारा फीलिंग। ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो हमारा फीलिंग दिखाएंगे, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है। कैसे करके? टेकिंग आउट आवर फीलिंग्स ऑन अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन। देखोगे आप, ये एक थोड़ा नोटिस करना, कोई अथॉरिटी फिगर के साथ हम ये चीखना चिल्लाना कोई कर नहीं सकते, मतलब पेशेंस खो नहीं सकते। जैसे कि हमारा ऑफिस का वो बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, स्कूल का, कॉलेज का टीचर्स, प्रोफेसर्स हो गया, कोई बहुत ही अच्छे बुरे तरीके से मतलब बात किया, मतलब कुछ गलत किया, ऐसा कुछ, हम
जल्दी से मतलब पेशेंस रखते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम सह लेते हैं, मतलब अंदर से मतलब बहुत ही गुस्सा आता है पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा कुछ वो हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। ऑफिस में अगर जॉब जा सकता है, अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कोई सस्पेंड हो जा सकते हो आप, तो कुछ एक बैड इमेज, सोशल इमेज आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आप पेशेंटली वो सह लेते हो। पर आप किसके ऊपर चिल्लाते हो, किसके ऊपर आप बहुत ही वो दिखाते हो, मतलब एग्रेशन शो ऑफ करते हो, वो होता है आपका फैमिली, आपका माँ बाप हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कोई आपका पेट हो सकता है, जो भी हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए किसी किसी का मतलब राग, अगर गुस्सा अगर देखोगे ना, कोई एग्रेशन अगर देखोगे, कोई देखते कि लात मर रहा है, पूरा जो पेड़ है छोटा वाला, एकदम पॉट के ऊपर जो पेड़ है ना, वो पेड़ को एकदम लात मार के पूरा मैंने एकदम गुस्से से तोड़ दिया। तो ये पेड़ तो रिटर्न में कुछ नहीं कर पाएगा उसको, तो इसलिए कर पाया। और ये दिख रहा है, देखिए ये ऑफिस में इसका बॉस का ताना सुनी, तो उसके बाद घर में आके बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा है। बच्चा मतलब रिटर्न में तो कुछ मार नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, बच्चे डरते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ये सेफेस्ट प्लेस में आपका गुस्सा, आपका नेगेटिव जो थिंग निकलने का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप देखोगे जिसकी तरफ से थ्रेट है, अगर मतलब कि थ्रेट किसी भी काइंड का हो सकता है, फिजिकल थ्रेट हो सकता है, साइकोलॉजिकल, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर्मल रिलेशनशिप हो किसी के साथ, आपको आप उस जगह कुछ नहीं बता सकते हो, पर माँ को बहुत कुछ बता सकते हो, क्योंकि माँ या किसके अगर स्पाउस हो, बहुत ही क्लोज हो, आप क्लोज वन को बता सकते हो, मतलब फीलिंग हो, एग्रेशन दिखा सकते हो, चीखना चिल्लाना ये सब करते हो। पर अगर मदर इन लॉ हो, अगर कोई और हो फॉर्मल रिलेशन, उसमें तो आप नहीं उतना नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसमें लॉस है, पर वो आपको गलत समझेगा, वो उसके साथ आपको रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो उसका उतना क्लोज अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो क्लोज है उसके ऊपर सब झाड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आता है रिग्रेशन। रिग्रेस मतलब कि एक स्टेप पीछे जाना, एक्टिंग लाइक यंगर वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू अवॉइड स्ट्रेस। जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रेस जा रहा है, हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत सैड कुछ हुआ है, इसको अवॉइड करने का मतलब, इससे ये तो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, इससे बचने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे पोस्चर अनकॉन्शियसली ले लेते हैं, जो कि हमारा मतलब रिग्रेशन में चले जाते हैं, मतलब हमारा पहले वाला स्टेज का, डेवलपमेंटल फेज का पहले वाला, मतलब चाइल्डहुड वाला स्टेज का याद दिलाते हैं, मतलब स्टेज का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये देखिए फीटल पोस्चर है, जैसे कि हम सैड होते हैं हमेशा ही ऐसे करके छोटा हो करके सोते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन पोस्चर है, ये भी बहुत ही कॉमन पोस्चर है बैठने का। तो ये जो पोस्चर, इसको फीटल पोस्चर कहता है। जैसे कि अगर कब हम बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, जब मदर्स वूम के अंदर रहते हैं, बहुत ही निश्चिंत, बहुत ही कोई चिंता नहीं है खाने पीने का, क्या होगा कुछ कोई नहीं, बहुत ही प्रोटेक्शन इजीली आ जाता है, सब पूरा दुनिया प्रोटेक्शन में, आपको आपका ही प्रोटेक्शन में लग जाता है। तो तब हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस स्टेज को हम सीख करते हैं अनकॉन्शियसली, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो अनकॉन्शियसली हम जब सैड होते हैं, हम अंदर ही अंदर, मतलब एकदम हमारा जेस्चर पोस्चर भी ऐसे ऐसे मतलब टाइप का हो जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारा पहले वाला, प्रीवियस वाला, नो टेंशन वाला, यू नो पोस्चर को। देखिए यार, अब आता है रैशनलाइजेशन, ये बहुत ही थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला डिफेंस है। ये जस्टिफाई करते हैं खुद का एक्शन को, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई एक्शंस और फीलिंग्स। जो भी कर लेते हैं, चाहे वो एंजाइटी प्रोवोकिंग हो, अगर कुछ गलत किया, उससे एंजाइटी हो रहा है, वो याद करके ये ठीक नहीं हुआ, मतलब कि ये इसको जस्टिफाई कर देते कोई लॉजिक से, मतलब कुछ कुछ कट करके। जैसे कि देखिए, ये एग्जाम्पल से हम समझ जाओगे, कोई मतलब ऐसे करके काइंड ऑफ इसको हिट किया, हाँ मतलब हिट
करने का कोई वैसे मतलब नहीं था, मतलब अवॉइड भी कर सकता था ये। तो ये जस्टिफाई क्या किया, सॉरी इट्स एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटली हो गया, हम आई डिडंट मीन इट। जैसे कि हर कोई bully जब करता है ना, तब ये बहुत ही मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही वो होता है। मतलब हमारा अंदर अंदर ही अंदर लग रहा है कि इसको नीचा दिखा के बहुत ही प्लेजर मिलता है, और हमारा अंदर ही अनकॉन्शियस को बहुत ही प्लेजर मिलेगा। तो हम किसी इंसान को छोटा किया, मतलब किसी इंसान को बुली कर दिया। तो बुली करके जब इंसान ने मतलब रिटर्न कोई कुछ कुछ बोला, और कुछ ऐसा बताया कि हमको दुख पहुंचा, ऐसा आपको फील करवाया कि आप गिल्ट, आप कैसा क्यों किया, गिल्टी फील करवाया, तुरंत आपने क्या बोला, ओ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा मान के मत चलना, आई वॉज जस्ट किडिंग, आप हम तो ऐसे ही बोल दिया। ये तो हमेशा ही चलता है ना। पर ऐसे ही कोई नहीं बताता है, बहुत ही इंटेंशन, मतलब अनकॉन्शियस जो प्लेजर लेने के लिए, प्लेजर उठाने के लिए ये बताया था, पर जस्टिफाई किया एक्सक्यूज देके कि ये था रैशनलाइजेशन डिफेंस कि इट वाज एन एक्सीडेंट और आई डिडंट मीन इट, और ये तो ऐसा ही था। वैसे कुछ आप इतना सब कुछ पर्सनली मत लेना, सीरियसली मत लेना, ये ऐसा फैक्ट है। ठीक। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये बहुत मतलब मैच्योर तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि चैनलिंग नेगेटिव फीलिंग्स इनटू समथिंग पॉजिटिव। हमारा जो नेगेटिव फीलिंग है उसको कुछ पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करने का, मतलब बहुत ही अगर गुस्सा है, एग्रेशन है हमारा, जैसे कि बताता है, देखिए इस एग्जांपल में, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। क्यों कहता है सक्सेस हो, क्या आप सक्सेसफुल अगर होगे, आप अगर सक्सेसफुल होगे, तो ये जो आपका एग्रेशन है अगर आप तुरंत दिखाओगे, ये कुछ बता दिया, कुछ चिखरा चिल्लाया, तो तब आपके ऊपर सब आरोप आ जाएगा, कैसे बात कर रहा है, कैसे चिल्ला रहा है, ऐसे करके, मतलब आपको ही दुनिया बुरा समझेगा। पर आपका जो एग्रेशन है, जो एंगर है, आपका जो मतलब दिखाना है, रिवेंज लेना है ना, वो पूरा तुरंत इमीडिएटली ना लेने, मतलब हीट ना करके, एग्रेसिवली बिहेव ना करके, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, मतलब जिस बारे में आपको, मतलब सब कोई, दुनिया आपको वीक समझ रहा है, दुनिया आपको मतलब कुछ कम समझ रहा है, उस फील्ड में आप जाके मतलब सक्सेसफुल होके देखना। और किसी भी फील्ड में अब अगर आप सक्सेस होंगे, तो जरूर ये ऑटोमेटिकली रिवेंज हो जाएगा उस पीपल के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए, राइट। तो आपको अलग करके कुछ नेगेटिविटी नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये होता है सब्लिमेशन, कुछ एक फीलिंग को चैनलाइज करके पॉजिटिव आउटकम में ले आना। ये बहुत ही मैच्योर एंड एडल्ट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। और एक है रिएक्शन फॉर्मेशन, ये भी बहुत ही अद्भुत है। ये रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, रिएक्शन को हम फॉर्म करते हैं, तो जैसे कि एक्टिंग ऑपोजिट टू हाउ वी रियली फील। जैसे कि आप एक फ्रेंड को पसंद नहीं करते हो, हाँ, एकदम बिल्कुल नापसंद है आपको, पर उसी फ्रेंड के साथ ही आप ज्यादा घूमते हो, उसी फ्रेंड के साथ ही आप ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो, ज्यादा हंसते हो, ज्यादा पीटते हो, मतलब कुछ ज्यादा ही सब कुछ करते हो ना। मतलब वो मतलब कोई अगर देखेंगे थर्ड पर्सन, वो ऐसा समझेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना। वैसे होता है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही इसका भक्ति है, ज्यादा ही अगर कुछ घर का माँ है, फादर है, मदर है, उसके ऊपर अगर कोई एंगर है, पर नापसंद है कुछ, तो वो मतलब ऐसा कभी कभार दिख जाता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, तो कुछ ज्यादा ही पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट कर दिखा रहा है, ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल में डिफेंस है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। तो ये नॉर्मली नहीं दिखता है, नॉर्मल पीपल इतना शो ऑफ नहीं करता है। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस। तो ये आया आपका मतलब एंड का जो स्लाइड है, इसमें हम जानेंगे कि ये डिफेंस मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है। Actually, they help us to handle difficult emotion in short term. कुछ टेम्पररी बेसिस में डिफिकल्ट जब सिचुएशन सामने आता है, तब एक एक जो शॉक लगता है ना कॉन्शियस को, पूरा जो माइंड को, तो वो कॉन्शियस माइंड को एकदम पूरा शॉक लेने से बचाता है, कुछ डिफेंड करके हमको मतलब टाइम देते हैं ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। पर इसमें एक बट है,
but relying on them too much can prevent us from dealing with issues in a healthy way. जैसे कि हम हेल्दी वे में अगर इश्यूज डील करना चाहते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड अगर कर जाए तो सही नहीं होता है। पर टू मच रिएक्शन फॉर्मेशन, टू मच डिस्प्लेसमेंट, टू मच डिनाइल, मतलब कभी मतलब पूरा जीवन में डिनाइल फेज में ही रहेगा, ये तो ठीक नहीं है। पूरा फेज में मतलब एक रिलेशनशिप को ही रिएक्शन फॉर्मेशन का रूप दे दिया, ये तो ठीक नहीं है ना। खुद के हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। हम खुद के ऊपर उसके मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जितना जीवन को हम लीड नहीं करेंगे उतना डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ऊपर हावी होगा, और जितना इंटेलिजेंटली हम लीड करेंगे उतना हम डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर पाएंगे, और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके हम खुद का हेल्थ एंड वेलबींग को प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आज इतना ही। अगर आपको और भी कुछ ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में जानना हो तो जरूर कमेंट करना, कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग शंभुदी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो, ये गिवन कांटेक्ट नंबर से जरूर कांटेक्ट करना। हम लोग सीयूईटी का एक बहुत ही फुल गाइडेड कोर्स हम देते हैं। इसके अलावा भी हम लोग यूजी पीजी का जो कोर्सेज है हमारा साइकोलॉजी का, वो भी अवेलेबल है। वो अगर आप परचेस करना चाहोगे तो जरूर कांटेक्ट करना इस नंबर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड अच्छे रहना।